गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। टेक आउट योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 82, चैप्टर नंबर 9, and the chapter name is, as you can see, religious beliefs. So in this chapter we will study about the religious beliefs in India. जो चले स्टार्ट करते हैं। As you can see, one दोहा is written here. Okay, दोहा क्या होता है? दोहा भी एक पोइट्री होती है। ठीक है, सो क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साए तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। किसका दोहा है ये कबीर जी का दोहा है। ठीक है, कबीर दास का। और क्या कह रहे हैं वो इस दोहे में, कि जिस प्रकार से तिल में तेल होता है, ठीक है, और रोशनी में आग होती है, तेरा साईं तुझ में है, तेरा इसी प्रकार से तेरा ईश्वर भी तेरे अंदर ही है। तू जाग सके तो जाग, मतलब तू उसको ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। ऐसे ही तू नाहक ईश्वर को इधर उधर ढूंढता फिर रहा है। द गॉड इज इनसाइड यू। इफ यू वांट टू सर्च योर गॉड, just go and search yourself, because the God is inside you. Okay, तो इस दोहे का मतलब समझ में आया आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। The medieval period of India is marked by the development of variety of belief systems, cults and related rituals. जो medieval period का टाइम था इंडिया में, वो कैसा टाइम था? इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीफ सिस्टम्स और रिलेटेड रिचुअल्स इमर्ज हुए थे। ठीक है, डेवलप हुए थे, कल्ट्स आए थे। कल्ट्स, यू नो द मीनिंग ऑफ कल्ट? Can you understand the meaning of sampradaya? That is cult. Okay. So the older religions of Buddhism and Jainism still had a large following. और ये किस टाइम पे हो रहा था? जब कि ऑलरेडी यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स मौजूद थे। अब यू नो दैट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म व्हेन इट स्टार्टेड 600 BC। ओके, और हम बात कर रहे हैं अभी मेडिवल पीरियड की। तो 600 BC में ये स्टार्ट हुआ था और अभी भी इसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स मौजूद थे। बट अब इसके बाद भी यहाँ पे कई तरह के बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहे थे। Hinduism came to have numerous new gods and goddesses, and it was because the local religious tradition and deities were now accepted as a part of greater Hindu tradition, in which Vishnu, Shiva and mother goddesses figured prominently. सो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि हिंदुज़म में बहुत सारे न्यू गॉड्स एंड गॉडेसेस वो आए, मतलब उन लोगों ने उनको मानना स्टार्ट कर दिया था। एंड जैसे कि विष्णु, शिवा, ठीक है, ये क्या थे? दे वर द हिंदूज गॉड। नाउ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? चलिए देखते हैं हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। Integration of cults. So by the 12th century, the principal deity of Orissa came to be identified with Jagannath, a form of Vishnu. Even when he did not show any of the usual attributes of Vishnu, same was the case of the principal deity of Hampi, Virupaksha, who was identified with Lord Shiva. 12th सेंचुरी में क्या हुआ? जो आप लोगों ने जगन्नाथ नाम सुना होगा ना, उड़ीसा के ये प्रिंसिपल डीटी माने जाते हैं। ठीक है, इनको किससे लोगों ने रिलेट कर दिया कि ये इट्स अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ये विष्णु के से रिलेट कर दिया। लेकिन जबकि इसमें जो जगन्नाथ हैं उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी विष्णु के एट्रीब्यूट्स हमें नहीं दिखाई देते। और सेम ऐसे ही कुछ हुआ हम्पी में, विरूपाक्षा, जिसको लोगों ने लॉर्ड शिवा से आइडेंटिफाई किया। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, द बायोग्राफीज ऑफ द सेंट्स, द कंपोजिशन रिटन बाय द पोएट सेंट्स एट्सेट्रा ऑल्सो इंडिकेट
Various other spiritual traditions, which though not represented by impressive architectural symbols, continue to influence the lifestyles of multitude of followers during the medieval period. So, इसका क्या मतलब हुआ कि जो इतने सारे इन सारे चीज़ों के बाद भी जो हमारे पास जो संतों के जो सेंट्स के जो बायोग्राफीज़ हैं, और आपको मालूम है कि सेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, ठीक है, जैसे कंपोजिशन है रिटन बाय द पोएट सेंट्स एक्सेट्रा, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये सारी चीज़ों से जब हमने इसकी स्टडी की तो हमें क्या पता चला कि दे इंडिकेट वेरियस, बहुत सारे दूसरे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन थे, ठीक है, ये बहुत कई तरह के यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन प्रिवेलिंग थे ना। अब हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी। इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी मतलब भक्ति मूवमेंट का इमर्ज हुआ, इमर्ज यू नो द मीनिंग ऑफ इमर्ज इज उदय हुआ, ठीक है, हिंदू सोसाइटी में। सो द आइडिया ऑफ भक्ति मूवमेंट was not sorry the idea of bhakti was not new to the Indian society. भक्ति का जो आइडिया था वो नया तो नहीं था इंडियन सोसाइटी के लिए, ठीक है। इट वॉज कंटेन्ड इवन इन द पुरानाज, द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट, और ये तो बहुत पुराने हमारे जो प्राचीन ग्रंथ मौजूद हैं, हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट मौजूद हैं, उसमें भी लिखा हुआ है, चाहे वो पुरानाज हो, चाहे वो जितने भी एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट हो। हाउएवर ग्रेजुअली in the medieval period, it came to be seen as a path to salvation along with the ज्ञान मार्ग। और धीरे धीरे क्या हुआ medieval period में? It came to be seen as a path to salvation along with the ज्ञान मार्ग, ठीक है। salvation you know मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है। सो ज्ञान मार्ग के साथ मुक्ति प्राप्त कर लेना, यू कैन से मोक्ष प्राप्त कर लेना, ठीक है। सो द ट्रेडिशनल हिंदू फिलोसफी ऑफ अद्वैतवाद एज propounded by Adi Shankaracharya, born in Kerala in the 8th century, highlighted the concept of oneness of the individual with the Brahman, and he recommended the path of renunciation from the world and the attainment of the absolute knowledge for salvation. It was obviously beyond the reach of common man. So आदि शंकराचार्य कौन थे? आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी में केरला में बॉर्न हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी, एंड इन्होंने क्या हाईलाइट किया, किस कॉन्सेप्ट पे हाईलाइट किया? ही हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस, ओके, ही हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल with the Brahman, and what he recommend the path of renunciation from the world and the attainment of absolute knowledge for salvation। का कहने का मतलब था कि आपके पास absolute knowledge होना चाहिए if you want salvation, okay, and it was obviously beyond the reach of common man। obviously ये तो common man जो थे उनके बहुत से बहुत ज़्यादा ही दूर था ये, ठीक है, बिल्कुल दूर था ये कि ये कॉमन मैन एब्सोल्यूट नॉलेज पाले, अगर उसको सैल्वेशन चाहिए तो वो एब्सोल्यूट नॉलेज कहाँ से गेन करे? इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द कॉमन मैन। देन भक्ति और डिवोशन मीन्ट, क्या मतलब होता है भक्ति का मतलब और डिवोशन इन इंग्लिश? सो इट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स complete surrender to God. If you're surrendering yourself to God, that is mean the bhakti or devotion। अगर आप अपने को पूरी तरह से गॉड के लिए डिवोटेड कर देते हो, समर्पित कर देते हो एक्चुअली, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ भक्ति और डिवोशन। इट डिड नॉट रिक्वायर एनी वर्ल्डली रिचुअल। और ज़रूरी इस अगर आप इफ़ यू आर डिवोटेड योर सेल्फ टू गॉड, so it doesn't mean it doesn't require any worldly ritual,
ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को गॉड को अपने आप को गॉड के हवाले कर दिया है तो अब आपको कोई कस्टम है, कोई रिचुअल है जो उसे फॉलो करना पड़ेगा. नो, इट डजंट नीड. ओके, इट वॉज दिस बेसिक स्पिरिचुअल need of the ordinary man that resulted in the spread of bhakti as a social and religious movement. So, it was this basic spiritual need of the ordinary man. ये क्या था? एक spiritual need थी. यहाँ पे कोई आपको कोई वर्ल्डली रिचुअल तो फॉलो नहीं करना था. जो स्पिरिचुअल नीड क्या थी इसके लिए? अगर आपको भक्ति या डिवोशन करना था तो डिवोटेड होना था गॉड के लिए, तो आपके लिए बेसिक जो नीड थी, स्पिरिचुअल नीड थी, वो क्या थी? इट वाज दिस बेसिक स्पिरिचुअल नीड. ठीक है, एक कॉमन पर्सन के लिए बस उसको अपने आप को गॉड को पूरी तरह से सरेंडर कर देना था. तो यहाँ पे तो कोई वर्ल्डली रिचुअल नहीं थी. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्प्रेड ऑफ भक्ति एज अ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट. तो भक्ति जो वर्ड था वो गॉड को खुद को सरेंडर करने वाला जो मूव स्टार्ट हुआ था, अब वो सोशल और रिलीजियस मूवमेंट में चेंज हो गया. ठीक है, सोसाइटी में, क्योंकि इसके लिए तो कोई अपने आप को कोई रिचुअल वगैरह करने की ज़रूरत थी नहीं. तो अभी क्या हो गया कि लोग इससे जुड़ते गए और अभी ये एक सोशल और रिलीजियस मूवमेंट में चेंज होता गया. ठीक है, सो द पीपल वर overburdened with rituals. The saints who popularized bhakti were bitter critics of the caste system. The people क्या थे उस वक्त बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, बहुत सारे कस्टम प्रिवेलिंग थे सोसाइटी में. मतलब देवर सो मेनी रिचुअल्स वर यू कैन से प्रैक्टिसिंग इन द सोसाइटी. सो सोसाइटी में इतने ज़्यादा रिचुअल्स थे कि लोग उससे कुछ ज़्यादा ही थक चुके थे. मीन्स दे वर ओवर बर्डन्ड, बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था उनके ऊपर. और लेकिन जो सन्स जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था वो किससे पॉपुलराइज हो गए? क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के बिटर क्रिटिक्स थे. ठीक है, they were bitter critics of the caste system because they don't follow the caste system, they don't believe in caste system. Thus, the Bhakti movement was welcomed by those who were facing hardship because of religious and social operation. So, भक्ति मूवमेंट को इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे. क्यों? बिकॉज ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस ऑपरेशन. मैंने बताया ना, बहुत सारा वहाँ पे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके रिलीजियस रिचुअल्स एंड सोशल रिचुअल्स प्रिवेलिंग थे. बहुत सारे रीति रिवाज थे जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. और जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई तो इन लोगों ने क्या किया, जो सेंट्स भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे, वो सबसे पहले तो उन्होंने कास्ट सिस्टम का उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. ओके, सो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत जल्दी से ये पॉपुलराइज हो गया. क्या? भक्ति मूवमेंट. ठीक, नाउ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? द आइडिया ऑफ भक्ति वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन 2 फॉर्म्स. अभी भक्ति मूवमेंट भी 2 हिस्सों में बढ़ गया था. ठीक है, 2 तरह के कॉन्सेप्ट थे इसके भक्ति मूवमेंट के. फर्स्ट वन सगुना एंड सेकेंड वन इज निर्गुणा. In Saguna Bhakti, the Supreme God was visualized into some form with recognizable attributes. In Nirguna Bhakti, the Supreme God was formless. Saguna Bhakti saw the growth of Ramit and Krishnit cults developing around the worship of Lord Rama and Lord Krishna respectively. So, जो भक्ति मूवमेंट था, क्या मतलब है इस इंफॉर्मेशन का? वो 2 पार्ट में था. ठीक है, एक सगुण भक्ति शाखा थी, एक निर्गुण भक्ति शाखा थी. मतलब उसका कैटेगरी थी. सो जो सगुण, ठीक है, सगुना भक्ति शाखा में क्या करते थे कि गॉड को विजुलाइज करते थे. ठीक है, मतलब यू कैन से मूड, मतलब उनका आइडल बनाते थे. लेकिन जो निर्गुण भक्ति शाखा के लोग थे वो फॉर्मलेस गॉड को मानते थे. उनका मानना था कि गॉड की कोई शेप नहीं है. ठीक है, वो फॉर्मलेस गॉड को मानते थे. वो
दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है, वो मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे और उनका मानना था कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है। अब सगुन भक्ति शाखा भी फिर अगेन इट वाज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है। जो सगुन भक्ति शाखा थी, अब निर्गुण भक्ति शाखा तो हो गई कि इसमें भाई दे डोंट बिलीव इन फॉर्म ऑफ गॉड। सो बट जो सगुन भक्ति शाखा थी, अगेन इट वाज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन वाज रामायत एंड द सेकेंड वाज कृष्णायत, यानी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यानी इसमें भी जो सेंट्स थे वो दो पार्ट में बट गए थे। एक वो जो राम को डीटी मानते थे, ठीक है, मीन्स वो राम के डिवोटेड थे, और दूसरे जो कृष्णा के डिवोटेड थे। ओके, अंडरस्टूड। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ में आई कि जो भक्ति मूवमेंट थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, सगुन निर्गुण। फिर सगुन में क्या होता था कि लोग जो सेंस हुआ करते थे वो गॉड को विजुलाइज करते थे, बट निर्गुण में गॉड वॉज फॉर्मलेस। सगुन भक्ति शाखा भी अगेन इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रामायत एंड कृष्णायत, who believes in who was devoted of लॉर्ड रामा, ठीक है, जो राम के भक्त हुआ करते थे वो राम भक्ति शाखा में आ गए। जो कृष्णा के जो डिवोटी थे वो कृष्णायत वाले कल्ट्स में आ गए। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कल्ट्स, ठीक है। अभी आपको शायद कल्ट्स की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब समझ में आए कल्ट्स संप्रदाय, ठीक है ना। अभी अब ये तो हो गई सारी बातें। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट स्टडी इन तमिलनाडु में क्या हो रहा था उस वक्त, ठीक है। हमारे साउथ के पार्ट में क्या हो रहा था। वैसे तो जो हमारे आदि शंकराचार्य थे वो भी केरला में थे। एक्चुअली ये इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट जो था हिंदू सोसाइटी में, ये साउथ इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हमारे जो इंडिया के सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली। After that, it was spreading the whole country. It started spreading in the whole country. So अभी हम देखते हैं कि Nayamars and Alvars of Tamil Nadu. Some of the earliest Bhakti movement, 6th century, were led by the Alvars, the devotees of Vishnu, and Nayamars who were devotees of Shiva. ये लोग कौन थे? अभी हमने पढ़ा ना कि जो लोग अपने आप को गॉड के आगे सरेंडर कर दिया करते थे, दे वर कॉल्ड डिवोटी। सो यहाँ पे जो अलवर थे, ठीक है, ये किसके डिवोटी थे? विष्णु के, और न्यामास जो थे वो शिवा के। सो दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ गॉड। वो जगह जगह जाते थे और हिम्स गाया करते थे, गॉड की प्रेज करते थे, ठीक है। From the 7th to the 9th century, as many as 12 Alvar saints and 63 Nayamar saints preached the ideas of bhakti and devotion to God in local languages, and these saints belong to higher caste as well as lower caste. सो ये भी क्या था? एक कल्ट ही था, ठीक है। न्यामाज एंड अलवर्स कौन हुआ करते थे? अलवर्स जो विष्णु के भक्त हुआ करते थे, और न्यामाज जो शिवा के भक्त हुआ करते थे। तो इन्होंने ये जगह जगह पे जाते थे और गॉड के प्रेज में गाते थे, ठीक है। तो 7 to 9 सेंचुरी, लगभग 2 सेंचुरी के बीच 12 अल्वर सेंट्स हुए और 63 न्यामा सेंट्स। इन्होंने भक्ति और डिवोशन जो गॉड के लिए था इन्होंने लोकल लैंग्वेज में लोगों तक इस आइडिया को प्रीच किया, पहुंचाया। एंड दीज सेंट्स बिलोंग टू, और ये सारे सेंट्स सिर्फ हायर क्लास के ही नहीं थे, मीन्स हायर कास्ट के नहीं थे, दे वर ऑल्सो फ्रॉम द लोअर कास्ट। And impressive temples were built by kings and rich merchants in the places where these saints used to halt during their journey. और जहाँ जहाँ पर ये लोग जाया करते थे, ठीक है, मतलब जहाँ पे ये रुकते थे कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ जो किंग्स हुआ करते थे या रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे, दे बिल्ट अ टेम्पल्स, ठीक है, दे बिल्ट अ टेम्पल्स where they used to saints used to halt during their journeys. समझ में आया आप लोग को? कौन थे न्यामर्स एंड कौन थे अलवर्स, ठीक है। तमिलनाडु में थे ये लोग, और न्यामर्स वो होते थे जो शिवा की डिवोटी हुआ करते थे, और अलवर्स वो हुआ करते थे जो विष्णु की डिवोटी हुआ करते थे, और ये जगह जगह जाकर लोगों को गॉड के बारे में प्रेज किया करते थे,
लोग इनकी बातें सुना करते थे, और जब भी विद द प्लेस वेयर दे यूज टू हॉल्ट द किंग एंड द रिच मर्चेंट, दे बिल्ट अ टेम्पल. ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.